हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.8। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स, और ये इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अभी तक हमने क्या किया था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था। वहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे थे एफ एक्स डी एक्स को, और सपोज ये आ रहा था जी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ आता था। और हमें जी एक्स क्या फंक्शन फाइंड आउट करना है, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करके हमको एफ एक्स मिल जाए। तो ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एफ एक्स जी एक्स लेफ्ट हैंड साइड ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या हो जाता है, यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ए हो गया लोअर लिमिट और बी हो गया अपर लिमिट। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है। ये ऐसा नहीं आएगा, ये कुछ फिक्स वैल्यू आती है। तो डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे अगर लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे लिमिट्स गिवन है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। और इसकी वैल्यू जी एक्स के टर्म्स में ही आती है, जी एक्स इवेल्युएटेड बी एंड ए। मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, जी एक्स की वैल्यू बी पे माइनस जी एक्स की वैल्यू ए पे, इसकी वैल्यू ये आती है। ये हम बाद में देखेंगे इसका यूज़। अब नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके दो मेथड्स हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के। फर्स्ट एज लिमिट ऑफ सम्स, ये जो आपको दिया हुआ है एज लिमिट ऑफ सम्स, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करके। और सेकंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू वो कैसा आता है, वो ये जो आपको बताया जी बी माइनस जी ए, इसको हम आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे एज लिमिट ऑफ सम्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है ये इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स। अब इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है एज लिमिट ऑफ सम निकालने के लिए, अगर आपको एफ एक्स डी एक्स ये डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है ए से बी के बीच में, एज लिमिट ऑफ सम निकालना है, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल्स टू फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी माइनस ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ब्रैकेट में आएगा फंक्शन की वैल्यू ए पे मीन्स लोअर लिमिट पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू ए प्लस 2h पे। अभी एच बताते हैं क्या होता है। और ये कहाँ तक चलेगा, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक पे, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला है, बी माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/n इंटू ये फंक्शंस के सम में, और इसमें लिमिट क्या होगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे एच क्या आता है, एच हम कैसे निकालते हैं, वेयर बी की वैल्यू हम मानते हैं ए प्लस एन इंटू एच के इक्वल। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और न्यूमरेटर क्या है, कुछ फाइनाइट नंबर होगा। तो एच क्या होगा, एच टेंडिंग टू 0 जा रहा होगा, देयरफॉर एच टेंडिंग टू 0। तो आप इसको यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, और एच की वैल्यू ये पुट करेंगे, और बाकी बी माइनस ए तो आपको पता ही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए से बी में एक्स डी एक्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको फाइंड आउट करना है ए से बी में इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स है। यहाँ पे कंपेयर करें, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स को, तो एफ एक्स क्या हो गया, एक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एज लिमिट ऑफ सम बी माइनस ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस केस में तो बी और ए ही है। नेक्स्ट लिमिट लगेगी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ ए, और एफ एक्स क्या है, एक्स है। तो एफ एक्स की वैल्यू ए पे क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ए पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी, प्लस ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स के प्लेस में ए प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स के प्लेस में ए प्लस एच रखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच। सिमिलरली ए प्लस 2h पे ए प्लस 2h हो जाएगी वैल्यू, और ये कहाँ तक चलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू राइट हैंड साइड में लिमिट जो निकालेंगे उसके इक्वल आएगी। तो ये होगा बी माइनस ए इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसमें ये सारे एज को हम सेपरेट कर लेते हैं।
अब ये ए में 0 हमने ऐड किया है और यहाँ पे ए में n-1 ऐड किया है, तो ये 1 एक बार ऐड किया हमने h को, यहाँ पे ट्वाइस h ऐड किया और यहाँ पे n-1 टाइम्स h ऐड किया। तो यहाँ से लेकर ये सारे टर्म्स कितने हैं, n-1, और यहाँ पे एक और टर्म है, या फिर ऐसे देख सकते हैं 0 से लेकर n-1 तक ये सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं। तो 1 से n-1 तक n-1 टर्म्स और 0 वाला एक और टर्म हो जाएगा। तो टोटल n बार आ रहा है a, तो हो जाएगा n टाइम्स a। हमने ये सारे a इसको सेपरेट कर दिया, पहले वाले जो a लिखे हैं, प्लस h वाले जितने आ रहे हैं वो देखते हैं, h प्लस 2h प्लस कहाँ तक n-1 टाइम्स h, ये सब ऐड हो रहे हैं। तो हमने a वाले सेपरेट कर दिए टर्म्स और h वाले सारे टर्म्स सेपरेट कर दिए। तो ये वैल्यू आएगी b माइनस a, लिमिट यहाँ पे 1/n भी था, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, n टाइम्स ऑफ a प्लस, अब इनसे अगर हम h कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n-1 तक सारे सम आ जाएगा। तो b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, n टाइम्स a प्लस, अब h के प्लेस में h को n के फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि h लिमिट निकाली n पे और h क्या है, n पे डिपेंडेंट है, तो इसको b माइनस a अपॉन h लिख देते, b माइनस a अपॉन n लिख देते हैं। और ये जो सम है 1 से लेकर n-1 तक, तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम, ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर n नंबर्स तक का सम देखना है तो n+1/2, और हमें देखना कहाँ तक है, n-1 तक, तो इस फॉर्मूले में n के प्लेस में n-1 पुट कर देंगे, n-1 इंटू n-1 प्लस 1, ये हो जाएगा n/2। तो अब लिमिट निकालते हैं, h एलिमिनेट हो गया, सारी लिमिट n के टर्म्स में और बाकी कांस्टेंट टर्म्स के टर्म इसमें आ गई। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले दोनों से, तो 1/n इंटू n टाइम्स a, तो ये a हो जाएगा, प्लस b माइनस a इंटू, पहले ये n और n इनको कैंसिल कर देते हैं, अब n-1/2 और ये वाला n आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस b माइनस a/2, ये कांस्टेंट टर्म हम पहले अलग लिख लेते हैं, और जो n पे डिपेंडेंट टर्म्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, लिमिट्स निकाला हमने सीखा था, n कॉमन लिया तो 1-1/n बचेगा और डिनोमिनेटर में n, जब इन्फिनिटी की लिमिट होती है तो हाईएस्ट पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमने n को कॉमन ले लिया यहाँ से, और अब ये और ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस b माइनस a/2। अब इसमें लिमिट पुट कर दें n की इन्फिनिटी, तो ये तो 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी, तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये लिमिट डायरेक्टली 1 आ जाएगी। तो लिमिट 1 आ गई, तो हमने ये लिमिट पुट कर दी, तो ये लिमिट का साइन भी हटा देते हैं, तो इंटू 1, तो ये आ जाएगा b माइनस a, और इसमें एलसीएम लिया तो 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2, तो ये हुआ b माइनस a, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b/2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, b माइनस a इंटू बी प्लस ए, तो b² माइनस a² अपॉन 2, और ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। इसमें अगेन वही पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें थोड़ा करेक्शन है, ये a से b नहीं 0 to 5 है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 5, और x+1 को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन 0 से 5 x+1 dx। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, a से b में अगर आपको fx dx को इंटीग्रेट करना है एज लिमिट ऑफ सम फर्स्ट मेथड से, तो क्या होता है b माइनस a इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, और ब्रैकेट में फंक्शन की वैल्यू a पे लोअर लिमिट पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू a प्लस 2h, और कहाँ तक, फंक्शन की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू h तक, और ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। अब fx क्या है, x+1 जिसको इंटीग्रेट करना है,
तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और b क्या हो गया 5 अपर लिमिट, और ये हो गया 0। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 5, और h की वैल्यू क्या होती है हमेशा b माइनस ए अपॉन n। तो b क्या है 5, माइनस a है 0 अपॉन n, तो 5/n हो गया h। तो ये फॉर्मूले पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx, b माइनस a, तो 5 माइनस 0 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच। तो f की वैल्यू a क्या है 0 प्लस 0 प्लस h पे वैल्यू, प्लस फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस 2h पे, और कहाँ तक फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h तक। तो ये आएगा 5 माइनस 0 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। फंक्शन की वैल्यू 0 पे, अब क्या है फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस 1, तो एफ 0 क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया, प्लस एच पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस एच मीन्स फंक्शन की वैल्यू एच पे, तो हो जाएगी एच प्लस 1। नेक्स्ट 0 प्लस 2h पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2h प्लस 1, और ऐसा ये n माइनस 1 इंटू एच पे वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप चाहें तो यहाँ पे h के प्लेस में डायरेक्टली n भी पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे 5/n लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, h को अभी रिप्लेस करें या बाद में रिप्लेस करें। तो ये 1/n, अब इन सबको ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, हर एक ब्रैकेट में 1 आ रहा है, और टोटल n ब्रैकेट्स होते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी काउंट किया था। तो ये n टाइम्स आ रहा है 1, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू 1, प्लस h वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, h प्लस यहाँ से 2h, नेक्स्ट ब्रैकेट से 3h आएगा, और लास्ट तक क्या आएगा n माइनस 1 इंटू h तक आएगा ये। तो हो गया 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, n इंटू 1 n हो गया, प्लस इनमें से h कॉमन लिया तो बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n माइनस 1 तक। तो फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम होगा n इंटू n, n नंबर्स का होता है n प्लस 1/2, तो n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स तक का सम कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। अब लिमिट n में है तो h को भी n के टर्म्स में पुट कर देते हैं, h क्या है 5/n है, तो ये 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, यह है n प्लस 5/n इंटू n माइनस 1/2। और 5n माइनस 1, और यहाँ पे एक n और है, अब ये n और n ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे आएगा n प्लस 5/2n माइनस 5/2, n वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग कर लिए। तो 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n 5/2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/2n माइनस 5/2, तो 7n माइनस 5/2 लिख देते हैं इसको, तो आ जाएगा 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी वाली लिमिट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पोलोमिल्स हैं, तो आप क्या करते हैं हाईएस्ट पावर जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से n कॉमन लिया तो 7 माइनस 5/n न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है 2n, तो 2n, तो n से n कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 7 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी, तो 5 अपॉन इन्फिनिटी 0 की ओर टेंड करेगा, तो ये वाला टर्म तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 7/2, तो 5 इंटू लिमिट आ गई 7/2, तो आंसर आ गया 35/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3, आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और लिमिट्स हैं 2 to 3।
तो इसमें एफ एक्स क्या आ गया, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए मीन्स लोअर लिमिट ये है 2, बी मीन्स अपर लिमिट ये हो गया 3, और एच की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए मीन्स 3 माइनस 2 अपॉन एन, तो हो जाएगा 1 अपॉन एन। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है बी माइनस ए मीन्स 3 माइनस 2 इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। फंक्शन की वैल्यू ए पे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे, लोअर लिमिट पे 2, प्लस फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस एच पे प्लस 2 प्लस 2h पे, और कहाँ तक, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच पे। तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3 माइनस 2 तो हो गया 1 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। अब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस एच पे, एक्स के प्लेस पे 2 प्लस एच रखा तो 2 प्लस एच का स्क्वायर, 2 प्लस 2h पे 2 प्लस 2h का स्क्वायर हो जाएगा, और ये लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर। तो ये बनेगा, 1 को हटा देते हैं, 1 तो कोई फर्क नहीं रहेगा आंसर में, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन 2 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म से क्या आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 और एच है ए और बी, प्लस 2ab तो 4h, या इसको 2 इंटू एच ऐसे लिख देते हैं। अब ये वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो कैसे होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2h, और लास्ट वाला ब्रैकेट क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। अब इसमें हम कांस्टेंट टर्म्स, एच स्क्वायर वाले टर्म्स और एच वाले टर्म्स, इन सबको अलग अलग करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म्स में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे कितने ब्रैकेट हैं टोटल, n है, पहले भी काउंट किया हमने, तो 2 स्क्वायर कितने बार आ रहा है, n बार, तो 2 स्क्वायर इंटू n हो जाएगी कांस्टेंट टर्म्स, तो प्लस अब एच स्क्वायर वाले टर्म्स अलग अलग करते हैं, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच स्क्वायर यहाँ से इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर, नेक्स्ट से 3 स्क्वायर, और यहाँ से n माइनस 1 स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, यहाँ तक चलेगा। तो इनसे एच स्क्वायर कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और कहाँ तक, n माइनस 1 के स्क्वायर तक, प्लस अब नेक्स्ट एच वाले टर्म सेपरेट करेंगे, तो 2 इंटू 2h प्लस 2 इंटू 2h, नेक्स्ट में आता है 2 इंटू 3h, और कहाँ तक चल रहा है 2 इंटू n माइनस 1h तक। तो ये 4h, यहाँ पे 4h है, यहाँ 4h इंटू 2, यहाँ 4h इंटू 3, और यहाँ पे इन वाले टर्म्स को क्लब किया तो 4h इंटू n माइनस 1, तो 4h हर एक में आ रहा है, तो 4h कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, और अंदर क्या टर्म्स आएंगे 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n माइनस 1 तक। तो आ गया अपने पास, तो ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब h को हम n के टर्म्स में पुट करने की सोचेंगे, h क्या है 1 बाई n है, तो 1 बाई n ये हो गया 4n 2 स्क्वायर n प्लस h स्क्वायर को 1 बाई n पुट करते हैं, तो ये 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा, और ये है सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का स्क्वायर का सम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म्स का होता है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला लगता है अगर n का निकालना है। तो अब यहाँ पे n माइनस 1 तक के सम निकालना है, तो n के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1, तो ये फॉर्मूला बनेगा n माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा n, और 2n प्लस 1,
n के प्लेस में n-1 रखेंगे तो 2n-1 प्लस 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2n-1, 2n-1 अपॉन 6 प्लस 4h। अब ये पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, ये हमने लास्ट दोनों क्वेश्चंस में यूज़ किया था। ये आ जाएगा n-1 इंटू n/2। तो अब लिमिट निकालना रह गया, तो फर्स्ट n की पावर सब में से निकालते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं वो निकालेंगे। पहले 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को, तो पहला टर्म तो 4 बन जाएगा प्लस 1/, पहले ये n से एक पावर कैंसिल कर देते हैं। अब ये n और ये n मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में n² बना देंगे और 6 पहले से, और न्यूमरेटर में n-1 और 2n-1, इन दोनों से n और n कॉमन ले लेते हैं, तो ये n² कॉमन आ जाएगा। पहला ब्रैकेट में बचेगा 1-1/n, दूसरे में बचेगा 2-1/n। अब थर्ड वाले में इसको पहले इरेज कर देते हैं। थर्ड वाले में पहले ये 1/n से मल्टीप्लाई करना है, तो होगा 4, h के प्लेस में हमने यहाँ पे 1/n पुट कर देना था, ये था 1/n, तो n से n कैंसिल हो गया। अब आपको 1/n से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4/n हो जाएगा, और 2 पहले से, ये वाला ब्रैकेट बचा, इससे भी हम n कॉमन ले लें तो 1-1/n, तो ये n² से n² कैंसिल, ये n से n कैंसिल। अब लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी वाली, तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 रहेगा। अब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/n, 1/∞ में 0 को टेंड करेगा, तो ये ब्रैकेट तो 1 बन जाएगा, इनटू इसमें पुट करेंगे तो 2-1/n, अगेन ये 0 को टेंड करेगा, तो ये लिमिट 0 हो गई, तो 1 इंटू 2 बचेगा, 2-0 अपॉन 6 प्लस, ये पहले ट्वाइस कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे 2 इंटू लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/n, अगेन 0, तो ये 1 आ गया, तो आएगा 4 प्लस 2/6 हो जाएगा 1/3 प्लस 2 मीन्स 6 प्लस 1/3, तो आंसर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 19/3। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ना क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 1 to 4 x² माइनस x dx। अब इसको आप दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ सम्स में ही दो तरीके हैं। कैसे? जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है जब प्लस या माइनस में हो दो फंक्शंस, वैसे ही डेफिनेट में भी सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 to 4 x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 x dx। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन अलग से निकालें डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसका अलग से निकालें एज लिमिट ऑफ सम, जो हमने अभी किया था b माइनस ए इंटू 1/n करके लिमिट निकाल के, ऐसे ही इसकी लिमिट अलग निकालें और इसकी लिमिट अलग निकालें और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। मीन्स इसको अगर I1 माना, इसको I2 माना, और इन दोनों को अलग अलग निकाला और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे आपका आंसर आ सकता है। तो ये तो हम कर चुके हैं, x² की लिमिट कैसे निकालते हैं और x की लिमिट कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ ना करके। उसमें हम fx, ये पूरे को fx मानेंगे और बिल्कुल प्रॉपर फंडामेंटल वे में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें fx क्या ले रहे हैं हम, x² माइनस x, पूरे को हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। a की वैल्यू है लोअर लिमिट 1 है, b की वैल्यू अपर लिमिट 4 है। ये तो मेथड 1 है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। यह है मेथड 2। तो b इक्वल्स टू 4 है और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस a मीन्स 4 माइनस 1 अपॉन n, तो ये 3 अपॉन n हो गया। तो इसमें हम इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस x dx, ये हो जाएगा b माइनस a 4 माइनस 1 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू 1/n, और फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट मीन्स 1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h पे प्लस 1 प्लस 2h पे, और कहाँ तक फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h पे, यहाँ तक चलेगा ये। तो ये हो जाएगा 3 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n
फंक्शन की वैल्यू 1 पे, अब फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच पे, तो हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, इसमें एक्स के प्लेस में क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच, 1 प्लस 2 एच पे 1 प्लस 2 एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एच, और ऐसे ही ये फाइनल 1 प्लस एन माइनस 1 एच पे, ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो आएगा 3 इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। अब ये इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1, इसको हम 0 नहीं लिख रहे, देखेंगे क्यों। अब 1 प्लस एच के स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच माइनस 1 प्लस एच, प्लस ये वाले टर्म को एक्सपेंड करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2h, और ये लास्ट वाला टर्म, इसमें 1 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 एन माइनस 1 इंटू एच इंटू 1 और माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो अब हम क्या करते हैं, ये माइनस वाले टर्म्स सबको अलग लिखते हैं, वी आर 3 लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस वाले टर्म्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h, ऐसे करके ये वाला, ये जो पहले वाले टर्म है 1 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ये वाले टर्म्स आ गए। और माइनस वाले सारे एक साथ लिख देंगे, यहाँ पर से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1 प्लस एच, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2h और लास्ट में 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब नेक्स्ट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बाई एन भी था, यहाँ आएगा 1 बाई एन। अब हम जो पॉजिटिव प्लस के साथ टर्म्स हैं उन सबको लिखते हैं, यहाँ से 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये सारे 1 आ रहे हैं, तो पहले ये सारे कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं। इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा n प्लस। अब इनमें से एच स्क्वायर वाले टर्म्स देखते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर और कहाँ तक n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर तक चल रहा है, तो इसमें हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर n माइनस 1 के स्क्वायर तक। ऐसे ही हम एच वाले टर्म्स देखते हैं, तो ये 2h 2 इंटू 2h, नेक्स्ट 3 इंटू 2h होगा और ये n माइनस 1 इंटू 2h, तो इनमें से 2h कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n माइनस 1 तक आएगा। तो ये पॉजिटिव वाले टर्म्स यहाँ तक तो सारे कवर हो गए। अब इसके आगे देखते हैं नेगेटिव वाले टर्म्स, इसमें 1 1 सारे ब्रैकेट से 1 आ रहा है और टोटल कितने ब्रैकेट्स होंगे, n ब्रैकेट्स होंगे, तो ये बन जाएगा n। अब h वाले टर्म्स देखते हैं, h 2h 3h और n माइनस 1 h तक, तो इनमें से h कॉमन लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n माइनस 1 तक, तो आएगा 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n, तो n माइनस n, ये वाला n और ये वाला n ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। अब एच स्क्वायर वाले टर्म्स देखें, अब h के प्लेस में n पुट कर देते हैं क्योंकि लिमिट क्या है n में है। h क्या था, h की वैल्यू थी 3 बाई n, तो h स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई n स्क्वायर, और ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे n n प्लस 1 और 2n प्लस 1 वाले में। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इस फॉर्मूले में n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इसमें n के प्लेस में क्या पुट करना पड़ेगा n माइनस 1, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n प्लस 1 बन जाएगा, इसमें n माइनस 1 पुट करेंगे n के प्लेस पे, तो 2n माइनस 1 बन जाएगा अपॉन 6, प्लस ये 2h है और ये सारा सम क्या बन जाएगा n माइनस 1
फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम, तो n माइनस वन इंटू एन बाई टू माइनस ये h कॉमन है, ये अगेन n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम है, तो n माइनस वन एन बाई टू, तो आएगा 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ये वाले n से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, और ये 3 से ट्वाइस और ये थ्राइस कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/n। 3/2 कांस्टेंट है, इन दोनों से n कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस 1/n और 2 माइनस 1/n बचेगा, इसको इरेज कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में a के पावर n है, प्लस अब इन दोनों में n माइनस वन इंटू एन बाई टू और h ये दोनों कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 माइनस 1। तो अब इसमें हम n को h को रिप्लेस कर देते हैं अगेन 3/n से 3/n, तो n से n कैंसिल हो गया। अब पूरी लिमिट क्या आ गई, n में आ गई, तो लिमिट निकालते हैं इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ये एक पावर कैंसिल हो गई, अब 1/n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा इसमें पहले वाले टर्म में, तो 3/2 n/n, ये वाला n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये वाला n लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल, और 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n, प्लस ये वाले n से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वाले टर्म से हम n कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1/n इंटू 3/2 इंटू 1, और ये वाले n से डिवाइड करना है, तो अपॉन n, तो n से n अगेन कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर देते हैं, 3 इंटू ये हो गया 3/2, 1/n और 1/n, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0 मीन्स 1 इंटू 2, प्लस ये 1 माइनस 0 फिर से, तो ये 1 इंटू 3/2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 इंटू 3 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 3 इंटू एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 9 6 प्लस 3 9/2, तो ये 27/2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। आप मेथड 1 से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मेथड 1 में आप I1 और I2 दोनों अलग अलग निकालेंगे और उनको इस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम I1 और I2 निकालना सीख चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में कैसे निकालना है, तो ये वाला रिलेटिवली ईजियर पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है -1 to 1 e की पावर x dx का। तो इसमें fx क्या है, e की पावर x, a मीन्स लोअर लिमिट वो है -1, b अपर लिमिट वो है 1, और h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए मीन्स 1 माइनस -1 अपॉन n, तो 1 माइनस -1 ये हो गया 2/n। तो फॉर्मूले पुट करते हैं डायरेक्टली, तो -1 से 1 e की पावर x dx, ये होगा b माइनस ए मीन्स 1 माइनस -1 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ब्रैकेट में फंक्शन की वैल्यू a पे मीन्स -1 पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू a प्लस h -1 प्लस h हो जाएगा, प्लस फंक्शन की वैल्यू -1 प्लस 2h, और ये सीरीज चलेगी फंक्शन की वैल्यू -1 प्लस n-1 इंटू h तक, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब फंक्शन की वैल्यू -1 पे, और fx क्या है, e की पावर x है, तो -1 पुट करेंगे x के प्लेस में, तो e की पावर -1 आ जाएगा, प्लस फंक्शन की वैल्यू -1 प्लस h पे, तो x के प्लेस में -1 प्लस h पुट करेंगे, तो e की पावर -1 प्लस h, सिमिलरली -1 प्लस 2h पे वैल्यू हो जाएगी e की पावर -1 प्लस 2h, और कहाँ तक चलेगा, e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h तक, तो आएगा 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब इन सारे टर्म्स में a की पावर -1 है,
तो पहले इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये पावर्स ऐड हो रही हैं तो इसको लिख सकते हैं e की पावर -1 इंटू e की पावर h, प्लस इसको लिख सकते हैं e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h, और ये आ जाएगा e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू h। तो नेक्स्ट ये होगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये हर एक में e की पावर -1 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, e की पावर -1, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर n-1 इंटू h तक। अब नेक्स्ट ये होगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर -1/n। अभी ब्रैकेट के अंदर जीपी बन गई। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देख सकते हैं। कांस्टेंट रेशियो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो आ जाएगा e की पावर h। तो ये जीपी का सम है। टोटल टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स होंगे। हमेशा ब्रैकेट में जितने भी ऐड कर रहे होते हैं ये हमेशा n टर्म्स बनते हैं। या वैसे भी देख सकते हैं ये 0 है e की पावर, इसको e की पावर 0 लिख सकते हैं 1 को। तो पावर 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक जा रहा है। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए। तो इसका सम क्या होगा जीपी का, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो मीन्स e की पावर h की पावर r की पावर n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स n है -1 अपॉन r-1 मीन्स e की पावर h -1। ये आ गया। तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर -1 को 1/e भी लिख सकते हैं। तो 1/e इंटू n, और ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिमिट है n में, तो h को n में कन्वर्ट करते हैं। e की पावर h क्या था 2/n, तो ये 2/n e की पावर 2/n इंटू n -1 अपॉन e की पावर 2/n -1। अब ये पावर्स में n और n तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/e इंटू n। ये तो ऊपर e स्क्वायर -1 बन गया अपॉन e की पावर 2/n -1। अब इसमें लिमिट अगर पुट करें तो यहाँ पे n और ये क्या बन रहा है इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ये क्या बनेगा, इसमें 0 पुट करें तो e की पावर 0 मीन्स 1, तो 1-1 0 को टेंड करेगा ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म इन्फिनिटी की ओर को। तो इन्फिनिटी इंटू 0 इंडिटर्मिनेट बन रहा है फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x अपॉन x। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हम यूज़ करेंगे। तो e की पावर ऐसा होना चाहिए जो 0 को टेंड करे। तो 2/n 0 को टेंड कर रहा है, तो जो यहाँ पे पावर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मीन्स इसके डिनोमिनेटर में हमें 2/n बनाना है। तो पहले तो कांस्टेंट टर्म्स अलग कर देते हैं, e स्क्वायर -1 अपॉन e, अब 1 अपॉन e की पावर 2/n -1। तो 2/n से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पहले n भी था, और 2/n से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट बनी इसमें 2/n क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो पावर है वही डिनोमिनेटर में भी है। तो ये पूरी ओवरऑल लिमिट क्या टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये वाला n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिमिट पुट कर दें तो ये क्या आएगा, e स्क्वायर -1 अपॉन e, ये तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 1, और ये 1/2। तो ये लिमिट आ गई, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर आ गया आपका e स्क्वायर -1 अपॉन e। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x dx। तो यहाँ पे f(x) क्या आ गया, वो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x प्लस e की पावर 2x। a लोअर लिमिट ये है 0, b अपर लिमिट वो है 4, और h क्या आ जाएगा, b माइनस a मीन्स 4 - 0, 4 अपॉन n। तो इन सबको यूज़ करके हम ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx। ये किसके इक्वल होगा, इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो b माइनस a 4 - 0
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट मीन्स 0 पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पे, प्लस 0 प्लस 2h पे, और कहाँ तक फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस n-1 इंटू h पे। तो निकालते हैं, तो 4 माइनस 0 4 हो गया, इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब फंक्शन है x प्लस ई की पावर 2x, तो x के प्लेस में 0 पुट किया तो f0 आ जाएगा 0 प्लस ई की पावर 2 इंटू 0। अभी 2 इंटू 0 क्यों लिख रहे हैं देखेंगे, प्लस 0 प्लस h पे, तो हो जाएगा मीन्स h पे निकाल रहे हैं हम, तो x के प्लेस पे h पुट करेंगे तो h प्लस ई की पावर 2h, प्लस 0 प्लस 2h मीन्स 2h पे निकाल रहे हैं, तो x के प्लेस पे 2h पुट करें तो 2h प्लस ई की पावर 4h हो जाएगा, और ऐसे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी n-1 इंटू h पे, तो हो जाएगा n-1 इंटू h प्लस ई की पावर 2 इंटू n-1 इंटू h। अब नेक्स्ट 4 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, तो 0 तो 0 हो गया, तो h प्लस 2h प्लस 3h से लेकर n-1 h तक, तो इनमें से h कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n-1 तक सारे नेचुरल नंबर्स ऐड होंगे n-1 तक, प्लस ई की पावर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, ई की पावर 2 इंटू 0 प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर, या ई की पावर 2 इंटू 0 को हम 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस ई की पावर 4h, और कहाँ तक ई की पावर 2h इंटू n-1 तक, यह आएगा 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब h के प्लेस में क्या पुट कर देते हैं 4/n यहाँ से, तो हो जाएगा 4/n, और ये फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2, तो n से n कैंसिल, प्लस अब ये क्या बन रहा है एक जीपी बन रही है फिर से, जिसका कांस्टेंट रेशियो क्या है कॉमन रेशियो ई की पावर 2h, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो जीपी का सम, और ई की पावर यहाँ 0 से स्टार्ट होके 2h इंटू 1, ये इसको 2h इंटू 2 बोल सकते हैं, और ये 2h इंटू n-1, तो ये टोटल n टर्म्स बनेंगे यहाँ पे। कैसे दोबारा से देखते हैं, ई की पावर 2h इंटू 0 लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि 0 बन जाएगा, इसमें ई की पावर ये वाले टर्म को ई की पावर 2h इंटू 1 लिख सकते हैं, नेक्स्ट को ई की पावर 2h इंटू 2 लिख सकते हैं ये वाले को, और लास्ट में ए की पावर 2h इंटू n-1, तो हमें 0 से 0 1 2 ऐसे करके n-1 तक जा रहा है, तो ये टोटल कितने टर्म्स होंगे n टर्म्स होंगे, तो ये n टर्म्स हैं, तो इसमें इसका सम आएगा जीपी का फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो ए की पावर 2h है की पावर जितने नंबर ऑफ टर्म्स है मीन्स n-1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, r-1 होता है, तो ए की पावर 2h-1, तो लिमिट निकालनी है, तो 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये 1/n को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले ये 2 से ये ट्वाइस कैंसिल कर देंगे, तो 2/n ये n से डिवाइड किया, और ये n-1 में से n कॉमन लिया तो 1-1/n ये आ जाएगा, तो n से n कैंसिल। अब नेक्स्ट ये वाले टर्म में h के प्लेस में क्या पुट कर देंगे 4/n, और n से डिवाइड भी कर देते हैं, तो 1/n ये आपका n आ गया ये वाला, न्यूमरेटर में बनेगा e की पावर 2 इंटू h है 4/n इंटू n-1, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है ये n को हम नीचे लिख देते हैं 1/n, और डिनोमिनेटर बनेगा e की पावर 2 इंटू 4/n मीन्स 8/n -1। अब यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, तो आएगा 4 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें लिमिट पुट कर दे तो 2 इंटू 1 -0, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस
1/n, न्यूमरेटर में आ गया e की पावर 8 माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, अपॉन e की पावर 8/n माइनस 1। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये 8/n क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि n क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स में अगर x जो है टेंडिंग टू 0 है, मीन्स e की जो भी पावर में है डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये लिमिट यूज़ करेंगे हम। तो 8/n को बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 8/n से डिवाइड किया और 8/n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 8/n टेंडिंग टू 0 है, तो ये पूरी ओवरऑल लिमिट इस वाले ब्रैकेट वाले टर्म की 1 बन जाएगी, और ये वाले n से n कैंसिल कर देते हैं, तो आएगा 4। लिमिट पुट कर दे रहे हैं हम डायरेक्टली, तो लिमिट नहीं लिखेंगे, इंटू 2 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन इसकी लिमिट तो 1 होगी ब्रैकेट वाले टर्म की, अपॉन 8 बचा, तो हो गया 4 इंटू एलसीएम लेके 8, ये हो जाएगा 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1, तो 4 से ये ट्वाइस कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में 15 प्लस e की पावर 8 और डिनोमिनेटर में 2, ये आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया आपका।